साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में यह चर्चा बहुत तेज है, सरना और सनातन। क्या सरना अलग है या सरना सनातन एक है? आदिवासियों का एक धड़ा लगातार इस बात पर बल देता है कि सरना धर्म अलग है, प्रकृति से जुड़ा धर्म है। सरना आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं। बहस लंबी चल रही है और इस बीच हेमंत सोरेन राजरप्पा मंदिर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें साथियों आप देखिए, वही हेमंत सोरेन जो हमेशा कहते हैं और सरना की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, वही हेमंत सोरेन। देखिए ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं। कल्पना सोरेन जो जीवन सहचरी है, उनके साथ राजरप्पा पहुंचे थे और उसके बाद महाशिवरात्रि के दिन पहाड़ी मंदिर भी पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पहाड़ी मंदिर की। अब सवाल यह उठता है कि भाई सेकुलर अगर स्टेट है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह आप दूसरे समाज के उत्सव में इस ढंग से, इस उत्साह से शामिल नहीं होते। क्या आपने देखा है कोई तस्वीरें हेमंत सोरेन की कि ईद का कोई ईद मिलन समारोह हो, वहां हेमंत सोरेन इस उत्साह से शामिल हुए? तो सवाल उठना लाजमी। अब इसके अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं कि सरना और सनातन एक है। यह धारा जो है संघ की धारा, संघ की राजनीतिक इकाई भारतीय जनता पार्टी। और इधर जो है अफवाह तेज है कि जेएमएम जो है भाजपा के साथ मिलकर फिर से नया गठबंधन बनाने जा रहा है और नई सरकार बनेगी झारखंड में। कांग्रेस के लीडर है कद्दावर, उन्होंने तो बयान ही दे दिया खुलकर कि अमित शाह साहब से बात भी होगी हेमंत सोरेन की और इस निकाय चुनाव के बाद गठबंधन हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस आउट हो जाएगी। कई घटनाएं इधर लगातार घटी हैं जिसको डिकोड करेंगे तो ऐसी बातें सामने आती हैं। अभी 2 हफ्ता पहले की बात है, विजय सिंह गगराई जो है दशरथ गगराई के भाई, एक बार चुनाव भी लड़ा था निर्दलीय उन्होंने चकधरपुर से, जेएमएम से जुड़े रहे, उन्होंने जेएमएम के नेता रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। और फिर एक ताजा खबर यह है दोस्तों कि दुलाल भुइयां जो कि दलित समाज से आते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जेएमएम के नेता रहे। ये हालांकि 3 टर्म विधायक रहे, मंत्री बनने का भी अवसर ही नहीं मिला। तो क्या कारण है दोस्तों कि जेएमएम से जुड़े लोग देखते देखते भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे? क्या इन्हें कोई इशारा मिला है, संकेत मिला है, या जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं उनसे इनको बल मिला है कि भैया आज नहीं तो कल अपने साहब तो जाएंगे ही, हम क्यों ना धीरे धीरे अपनी जगह बना लें? ये समझने की बात है दोस्तों कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, या आखिर भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि जेएमएम से लोग भाजपा में आए, भाजपा से भी लोग जेएमएम में गए। अभी कोडरमा की खबर पुरानी नहीं हुई, शालिनी गुप्ता ने जो कि भाजपा से जुड़ी रही थी, भाजपा का गठबंधन जो है आजसू से जुड़ी रही थी, चुनाव भी लड़ा था, उन्होंने जेएमएम का दामन थामा। अब बहुत से छुटभैये नेता उनकी खबरें आ नहीं पाती। कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है जिसकी पर्देदारी है। क्या चल रहा है अब देखिए। क्या जो कहा था केएन त्रिपाठी साहब ने, वो बात कितनी सच्ची होती है, बस 1-2 हफ्ते की बात है, निकाय चुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो में कि उस अवसर पर जब दुलाल भुइयां शामिल हो रहे थे, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आदित्य साहू क्या कहते हैं, और खुद दुलाल भुइयां ने क्या कहा। आपको बता दूं कि दलित समाज चाहते हैं, दलित समाज की जो 9% के आसपास आबादी है, और ये सब इस प्रदेश में आदिवासियों की पूछगछ होती है थोड़ी बहुत, लेकिन दलित समाज की अनदेखी लगातार होती रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज से आने वाले अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया था। इस बार तो चुनाव चंदन क्यारी से वो जीत ना सके। चलिए सुनिए इन तीनों प्रमुख नेताओं की बात, और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय
बड़े भैया बाबूलाल मरांडी जी और साथ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, जिला के पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष महानगर के संजीव सिन्हा जी और सभी हमारे अखिल भारतीय भूया समाज के प्रदेश के से आए हुए जिला अध्यक्ष गढ़वा से छोटन भूया जी, लतिहार से राजेंद्र भूया जी, सिंहभूम जिला से हमारे लक्खी भूया जी, हाईकोर्ट के वकील हमारे सुपुत्र विप्लव भूया जी, रामगढ़ जिला से चल के आए हमारे भाई और प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप भूया जी, हमारे साथ केंद्र के उपाध्यक्ष भूया समाज के नुन्नूलाल भूया जी, सिंहभूम जिला चाईबासा जिला रामकृपाल प्रधान भूया जी, खूंटी के धनबाद के गणेश भूया जी, हजारीबाग के रंजीत भूया जी, बोकारो के और रांची के हमारे दिलीप भूया और हमारे सभी भूया समाज और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने मेंबर लोग जो हमारे साथ आंदोलन में रहे, झारखंड आंदोलन में जेल गए, मार खाए इस प्रदेश के लिए, राज्य को बनाने के लिए। सभी साथी जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में आज हम लोग शामिल हो रहे हैं, ये बड़ा ही पुण्य विचार हम लोग किए थे। आप सबको मालूम है कि सेंट्रल कमेटी के विगत दिन हम लोग बैठक किए थे। बंगाल के से भी हमारे प्रतिनिधि आए, उड़ीसा के भी प्रतिनिधि लोग पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन जी और सर्व समिति से हम लोग ने विचार दिया कि दुलाल जी किसी पार्टी नहीं करना है तो भारतीय जनता पार्टी में हम लोग को शामिल है। उस समय हमारा विचार इतना और मजबूत हो गया जब एक एक प्रतिनिधि नामकुम अंबेडकर नगर में जो हम लोग का बैठक हुआ, हम लोग 4 बजे बैठक बुलाए थे, सुबह भोर हो गया और ये बैठक इतनी निर्णायक बैठक था। इसीलिए विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य क्षमता को देखते हुए एक एक जन जन तक कार्यकर्ताओं का, हमारे समाज, केवल भूया समाज ही नहीं, पूरे दलित समाज का ये खुशी का लहर जाएगा। और भूया समाज झारखंड में बहुत गरीबी हाल में है, बहुत वंचित हाल में है और उसका प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी में हम लोग को सम्मान दे रहा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को भी दिया, केंद्र के पदाधिकारी को भी। लिस्ट तो बहुत लंबी है और आज का दिन, महाशिवरात्रि के दिन में कार्यकर्ताओं को लाना, समाज को लाना, माने पत्थर से आग निकाल के रखना।
मैंने आज का दिन ये है, अगर आज महाशिवरात्रि नहीं होता तो जनसैलाब उमड़ पड़ता। पूरा रांची के अगर मोराबादी मैदान भी छोटा हो जाता है। हम लोग जन शक्ति के रूप में है और समाज एकदम निरीह है। इस झारखंड प्रदेश में हम लोग सबसे निरीह बने, एकदम दबे कुचले समाज के रूप में हम लोग आते हैं। लेकिन हम लोग अखिल भारतीय भूया समाज चलाए 1980 से और समाज को बांध के रखे, और सारी जगह से हमें बधाई आ रहा कि सही जगह में दुलाल जी ने समाज को लेके गए। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत साधुवाद दूंगा कि भूया समाज को जमीन से परख लिया, और आज का दिन इतना बिजी शेड्यूल में भी हम लोग को न्योता दे दिया। ये बहुत बड़ा भूया समाज का हम लोग ऋणी रहेंगे। और माननीय बाबूलाल जी से जब हम लोग मिले भूया समाज, सर भी का जुबान में यही था कि आप लोग के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, खुला है। फिर मैंने मिला रघुवर जी से, रघुवर जी ने अग्रिम बधाई दे दी कि जाइए दुलाल जी, अब सही रास्ता में भूया समाज को आपने लाके खड़ा किया, अभी जरूरत है। माननीय विद्युत बल्लभ महतो जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे सीपी सिंह साहब जो है उनसे भी मिले, वो भी हमें आशीर्वाद दिया और हमारे समाज को। और मैं वादा करता हूं, आज के बाद शपथ लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अब दुलाल भूया कहीं नहीं जाएगा। एक एक कार्यकर्ता को मैंने शपथ कर करके लाया हूं कि कहीं आप दूसरे विचारधारा में तो नहीं जाएंगे। फिर सोनिया जी आ जाएंगे, फिर आपको बुला के ले जाएंगे भाजपा से तोड़कर। हम बोले नहीं, अरे मैंने कहता न कहावत, एक बार काना लाठी को भुला जाता है, दोबारा नहीं भुलाएगा। अब रहा सवाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग निस्वार्थ रूप से, कार्यकर्ता के रूप से, हम लोग ने दिसम गुरु शिबू सोरेन के एक सिपाही रहे, और जब गुरु जी थे, हमको बोलने में आज पद्म श्री दिया है भारतीय जनता पार्टी ही समाज के लिए, ट्राइबल समाज के बहुत बड़े नेता। उस समय हम लोग झारखंड के लिए लड़ते थे, भागते थे, छिपते थे। कितने साथी को गोली मार दिया गया, हमारी दो मामी को गोली मार दिया। हमारे अब छोटे भाई, हम लोग 6 भाई में हम दूसरे नंबर में हैं। हम तीसरे नंबर वाला भाई जो हमारे कालीपुदो भूया, वो भी झारखंड के आंदोलन में शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हुए, कई एक बार जेल जाना पड़ा, पटना जेल में भी रहे, हजारीबाग जेल में रहे, रांची जेल में रहे। पुलिस मार मार के बेहोश कर देता था, फेंक देता था। लेकिन आज सभी विचार को इतना, उस समय का झारखंड और आज का हेमंत सोरेन का पॉकेट का झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। कोई आंदोलनकारी को सम्मान नहीं। अगर आंदोलनकारी को सम्मान मिलता तो लोबिन हेम्ब्रम, चंपाई सोरेन, विद्युत बल्लभ महतो, अर्जुन मुंडा और दुलाल भूया, ये नहीं आज भारतीय जनता पार्टी में जाते। लेकिन आज हम लोगों को किस रूप से प्रताड़ित किया गया। लेकिन आज के तारीख में भाजपा छोड़कर हमारा समाज को और कोई न्याय नहीं दे सकता। ना कांग्रेस देगी, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा देगा तो भारतीय जनता पार्टी ने देगा, इनकी सरकार देगी। यही बोलकर मैं सबको, आज हम लोग शपथ लेते हैं
जय हिंद, जय भारत। श्री अजय साहू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी और मंच पर उपस्थित रामगढ़ और जमशेदपुर महानगर जिला के अध्यक्ष, दोनों का नाम ही संजीव है, इसलिए संजीव दुआ है। और संचालन कर रहे पाठक जी, और आज जिनके नेतृत्व में आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब लोग इनसे हर कोई परिचित है, पूरी झारखंड परिचित है। झारखंडी भी मैं कह रहा हूँ कि देश में भी लोग जानते हैं दुलाल भुइयां जी को। और उनके साथ साथ एक तो क्या उपाध्यक्ष बताए, दिलीप भुइयां जी रामगढ़ से आते हैं, उपाध्यक्ष है। नूनूलाल भुइयां जी हजारीबाग से। और यहाँ आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जो कि सबका नाम बताना शायद हमारे पाठक जी के लिए भी संभव नहीं था। जिला अध्यक्ष लोग आए सर, और इसलिए कई जिला से जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का पहले तो मैं स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको आज देव महादेव जी का आज विवाह भी है, साथ में बड़ा शुभ है। और आज की तारीख में आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आप समझिए कि महादेव जी का और पार्वती जी का विवाह होगा, तो एक बार नारा लगे, हर हर महादेव। भाई बहुत बहुत एक बार। तो मैं कह रहा था कि दुलाल जी से वर्षों से संबंध रहा है, साथ में हम सब लोग काफी काम करते रहे हैं, और काफी झारखंड के सुख दुख के बारे में चर्चाएं होती रही। वास्तव में एक दिन इनका टेलीफोन आया और दुलाल जी ने कहा कि साहब हम मिलना चाहते हैं। तो पहले तो हमारे कार्यालय के स्टाफ ने बताया, तो मैंने कहा कि नहीं, दुलाल जी को इतना बताने के खाली उनको समय बता दीजिए कि हम रांची में रहेंगे तो कभी भी आकर के मिल सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर में हो, घर में रहेंगे तो घर में मिल लेंगे, कार्यालय में रहेंगे तो कार्यालय मिल लेंगे, और जहाँ कहीं भी रहेंगे भाई दुलाल जी आएंगे और नहीं मिलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक दिन मैंने देखा कि सवेरे सवेरे पहुंच गए, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे समझ में नहीं था कि वे क्यों मिलना चाहते हैं, मुझे लगा कि मैं कुछ और बातें। इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अब तय करके आया हूँ अपने समाज से सब लोगों से मैंने चर्चा किया है कि मैं पार्टी के सदस्य बनना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, स्वागत है, जब कभी आप आएंगे आपका स्वागत है, आप जब चाहेंगे तब होगा। तो हमें लग रहा था कि शायद जमशेदपुर बुलाएंगे, फिर वहां जाकर के ज्वाइन कराएंगे। अध्यक्ष जी गए थे और अध्यक्ष जी से इनकी मुलाकात हुई, और उसी समय तारीख तय भी हो गया, 15 तारीख को अध्यक्ष जी ने फिर आपको टेलीफोन कर दिया कि आपको 15 तारीख को रहना है। हमने क्या है 15 तारीख को, तो बोला कि नहीं, दुलाल जी पार्टी योगदान करेंगे और यही आकर के करेंगे, कार्यालय नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे और प्रसन्नता क्या होगी, खुशी क्या हो सकता है। तो आज ये जो मिलन समारोह है, इसमें बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इतना कह सकता हूँ, आपके आने से, वास्तव में आप सब लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत हो और ताकत भी बढ़ेगी। क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ी सशक्त राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जहां हम थोड़ी बहुत कमजोर पड़ते थे, खास करके उन दलितों के क्षेत्र में, लेकिन आज मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से आप एक बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और जिसको हम सब लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, भगवान राम ने सबरी की कोठिया में जा करके माता सबरी से उन्होंने वेद खाए थे। यानी आप सोच सकते हो कि राम जी का प्रेम किस प्रकार से सबरी के साथ रहा है, उस समाज के लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही यानी
कह सकते हो कि भाई हम उस राम के भक्त हैं, हम सब लोग हैं। तो आज एक प्रकार से कि सबरी के ये आज उठ करके उनके संतान ही आज भगवान राम के भक्तों के यहाँ आए हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसलिए मुझे बात की आवश्यकता है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप तो चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, आप सब लोग शायद नगर निकाय से सब नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ लोगों का तो संबंध भी होगा नगर निकाय से। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप तो जब यहां से जाएंगे तो जहां कहीं भी आपका सामर्थ्य है, जहां कहीं भी आपका संपर्क है, तो इसमें आप सब लोगों का योगदान होना चाहिए, आप सब लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। तो ये मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। आप देख रहे हो कि झारखंड सरकार किस प्रकार से काम करती है, कैसे काम करती है। हम सब लोग तो चाहते थे दलगत चुनाव हो, और जब बीजेपी की सरकार झारखंड में हुआ करती थी उस समय यहाँ पे दलगत चुनाव हुआ था नगर निकाय। लेकिन हेमंत सोरेन जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दलगत चुनाव की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त की, क्योंकि उनको पता था कि झारखंड में नगरीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ताकतवर है, यहाँ कार्यकर्ता भी है, समर्थक भी है। तो इसलिए जानबूझ कर इतना ही नहीं, वो तो चुनाव भी कराना नहीं चाहते थे। आप सबको ध्यान में होगा कि एक नगर निकाय क्षेत्र का तो 5 साल 6 साल समय हो गया, अगर उनकी बस चलता तो वास्तव में चुनाव नहीं कराता, क्योंकि वो एक प्रशासक को बैठा करके और पूरे झारखंड को, पूरे नगर निकाय की जो विकास योजनाओं को एक प्रकार से एक अफसरों के हाथों सौंपते हैं, क्योंकि उनसे उनको सुविधाएं होती है, उनसे उनको कमीशन लेने में सहूलियत होती है। इसलिए वो नगर निकाय में भी चुनाव नहीं होने देना चाह रहे थे। अगर आज नगर निकाय में चुनाव हो रहा है तो हेमंत सोरेन की सद इच्छा से नहीं हो रहा है, बल्कि आज चुनाव हो रहा है तो हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव हो रहा है। हाईकोर्ट ने एक प्रकार से डेडलाइन दे दिया, फरवरी में आपको चुनाव कराना ही कराना पड़ेगा, और सरकार को ये घोषणा पड़ा। हम सब लोगों ने मांग की थी कि भाई एक तो आप चुनाव कराओ तो ईवीएम से चुनाव कराओ, लेकिन वो भी उनको दलीय चुनाव कराओ, ईवीएम से चुनाव कराओ, दलीय चुनाव भी नहीं तैयार, ईवीएम से भी नहीं। इसलिए बैलेट पेपर में चुनाव में गड़बड़ी करने की बहुत ही गुंजाइश होती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूँ, आप जहां भी नगर से जहां जुड़े हुए आपके हित कुटुंब लोग हैं, उन लोगों को भी ये सचेत करना भाई ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की इच्छा ठीक नहीं है, वो गड़बड़ करने की वो कोशिश कर रही है। इसलिए पहले तो दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया, फिर आप चुनाव कर रहा है तो ईवीएम में नहीं, आप बैलेट पेपर में। तो हम सबको मुस्तैद होकर के इस लोकतंत्र को बचाना है, इसके लिए हम सबको ये काम करें। और इसीलिए हमने भी कहा है, हमने इसलिए पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जी सब लोग जाकर के मेमोरेंडम दिया राज्य निर्वाचन आयोग को, और उनसे लोगों ने मांग किया कि भाई हर पोलिंग बूथों पर स्टैटिक फोर्स को खड़ा करिए, पैरामिलिट्री फोर्स को खड़ा करिए, हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, हर काउंटिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, जहां बैलेट बॉक्स रखा जाएगा वहां भी स्टैटिक फोर्स और सीसीटीवी कैमरा लगाइए। क्योंकि हेमंत सोरेन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता है, अनेकों इन्होंने विश्वासघात किया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि आप जब आज भारतीय जनता पार्टी आए, आप देख रहे होंगे कि इस देश के अंदर में किस प्रकार की, झारखंड में किस प्रकार की राजनीति चल रही है। झारखंड की हालत क्या है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुरेडियो भी सुरक्षित नहीं है। आज तो छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे यहाँ बच्चे का अपहरण हो गया, बच्चे का हो गया। आज तो मैंने देखा अपने क्षेत्र में एक बच्चे 4-5 दिनों से गुम था, कुआं में उनका लाश। यानी आप सोच सकते हो क्या हालत है, बच्चे तक इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। अगर उसका मुख्य कारण है इस पुलिस के जिम्मा अपराधियों को पकड़ने का होता है और गिरफ्तार करके उनको सजा दिलाने का होता है, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन पुलिसों को भी वसूली के काम में लगा रखे हैं। इसलिए आज झारखंड में ये कानून व्यवस्था खराब है, विकास का काम सबके सब ठप पड़ा हुआ है।
कहीं कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, हर जगह लोग मांग करते सड़क की, हर जगह लोग मांग करते नली गली ठीक ठाक को, हर जगह लोग मांग करते कि वे पेयजल की सुविधा हो, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। राज्य में करप्शन है। आज किसी भी सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से काम नहीं चलेगा। भाई आज हालत क्या है? झारखंड क्यों बना था? यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए। जब बिहार एक साथ था तो यहाँ के लोगों की जंगल जमीन से लोगों को उजाड़ा जा रहा था, इसलिए यहाँ लोग आंदोलन के, अभी दुलाल जी आपको बता रहे थे, सैकड़ों लोग बलिदान हुए। लेकिन आज क्या है? आज जो झारखंड की सत्ता में बैठे हुए हेमंत सोरेन जी, आज भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं कारखाना के नाम पर, कहीं डेमो के नाम पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि लड़ाई हमारी अधूरी है। राज बना है लेकिन न्याय यहाँ के लोगों को अभी तक नहीं मिला। ये स्थिति है। और देश भर में देख रहे हो क्या स्थिति है। देश में जब से इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इस देश में जो अपोजिशन के लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। उसी समय से लोग लगे हुए कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए, उसके लिए बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं। देश में भी, अब देश के बाहर से भी षड्यंत्र हो रहे हैं। आपने देखा चाहे किसान आंदोलन हो, आपने देखा लाल किला में कैसे हंगामा हुआ, आपने देखा सीएए के नाम पर कैसे हंगामा हुआ। जब जब लोकसभा सत्र प्रारंभ होता है तो अपोजिशन के लोगों को आप देखते होंगे, कैसे लीडर को देखते होंगे, कैसे वह हंगामा खा करके। यानी कुल मिलाकर के देश के प्रधानमंत्री गरीब घर के बेटा नहीं रहे प्रधानमंत्री, देश तरक्की नहीं करे, देश प्रगति नहीं करे, गरीबों का उत्थान नहीं हो, ये कांग्रेस की मंशा है, ये अपोजिशन की मंशा है। इसलिए वो लोग बार बार प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं। क्योंकि आप याद करिए, हम सब गांव से आते, जब कांग्रेस की सरकार थी तो गांव में लोगों ने सड़क नहीं देखा था, गांव के घर के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, गांव के गरीब लोगों ने शौचालय नहीं देखा था, गांव के गरीब लोगों का पक्का मकान नहीं देखा था, गांव के लोगों ने गैस नहीं देखा था। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, ये जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं गांव तक पहुंचा दिए, गरीबों के तक पहुंचा दिए। ये दर्द उन लोगों को सता रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा कि आज हमें चाहे गरीब, दलित हो, आदिवासी हो, झारखंडी हो, हम जितने भी लोग हैं, हम मिलजुल करके इस देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना। और इसलिए मैंने आज सब लोगों का स्वागत करते हुए आनंद आ रहा है, खुशी हो रहा है कि निश्चित रूप से अब देश में एक नई कारवा बनते जा रही है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे। और झारखंड में आने वाला जो नगर निकाय के चुनाव है, जब 48 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनाव जीतेंगे। भले ही झारखंड में उनकी सरकार हो, लेकिन नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सरकार होगी। पर चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचाना है और उसी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है। और मुझे लगता है आज के दिन में तो ज्वाइन लोग के जो संस्था ग्रहण किए हैं, आज वही समाज में रहने वाले अंतिम समाज के लोग, परिवार के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और उसी मूल मंत्र के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 11 वर्षों तक, अब तक जो देश आजाद होने के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने समाज के गरीब व्यक्ति के बारे में, शोषित व्यक्ति के बारे में या वंचित व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में कभी किसी ने चिंता नहीं किया। लेकिन आज पहली बार ऐसी सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, जो विगत 11 वर्षों से सभी समाज, सभी वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दरवाजे पर जाकर के विभिन्न प्रकार के कल्याणकारियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है
कि कोई समाज पे विभेद नहीं करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव से नरेंद्र मोदी जी लगातार 140 करोड़ लोगों का सेवा कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कांग्रेस जरूर दलितों की बात करती है, लेकिन कभी दलित परिवार के बारे में चिंता नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में वो जरूर बातें करती है, बड़ी बड़ी गोल गोल बातें घुमाती है, लेकिन कभी उनको सम्मान नहीं दिया। सम्मान दिया तो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को दिया, लेकिन जब एक गांव गरीब किसान मजदूर की सरकार बनी तो पहली बार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया गया। साथ ही साथ देश के सर्वोच्च शिखर पर जो सर्वोच्च कुर्सी है, कभी दलित परिवार के बारे में चिंता नहीं किया, कभी विचार नहीं किया, लेकिन राष्ट्रपति पद जैसे महत्वपूर्ण पद पर, जो देश का सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद है, वैसे पद पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब घर का बेटा जिनके घर में सोने का जगह नहीं था, सोते थे तो बरसात के दिन में खटिया कभी इधर खटिया कभी उधर करके सोने का काम करते थे कि जिधर चरपाई लगती थी उधर बूंद का बूंद पानी गिरता था। जब पानी उधर गिरता था तो इधर चरपाई लाते थे, और जब पानी इधर गिरने लगता था तो उधर खटिया ले जाते थे। ऐसे परिवार का व्यक्ति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद देकर के इस समाज को सम्मानित करने का काम किया, इस समाज को सम्मान देने का काम किया। मैं तो झारखंड की बात मैं करता हूं। झारखंड में वर्तमान में चलने वाली कांग्रेस और जेएमएम की सरकार इस समाज को जब जब अवसर मिला है प्रताड़ित करने का काम किया है। आज बगल में देवघर का लालगढ़ जैसा जगह हमारे दलित परिवार के लोग रहते हैं, लगभग 1 दर्जन घर वहां पर रहते हैं। वहां एक भव्य काली मंदिर बना हुआ था, बरसों से पुरखों ने, दलित परिवार के पुरखों ने उस मंदिर को बनाकर मां काली की भक्ति वंदना करने का काम यह समाज करता था। जब उस मंदिर की स्थिति खराब हो गई, दीवार झड़ने लगा, छत झड़ने लगा, तो उस मंदिर का रिपेयरिंग करने का काम ये दलित समाज के लोग कर रहे थे। और उसी क्षेत्र में इस सरकार के एक मंत्री भी रहा करते, उससे वो उनका क्षेत्र है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर उस दलित समाज के ऊपर एक समाज विशेष का लोगों ने पथराव करने का काम किया, चूंकि दलित परिवार के थे। उससे भी मन नहीं भरा, गाली गलौज करने का काम किया, उससे भी मन नहीं भरा, तो उनके घर में घुस करके दलित परिवार के बेटी बहनों और भाइयों के साथ मारपीट करने का काम किया और खून खराबा करने का काम किया। ये ऐसी हेमंत सोरेन जी की सरकार है जो दलित परिवारों को प्रताड़ित करने का काम उस लालगढ़ में करने का काज किया है। जब दूसरे दिन जैसी हम लोग को जानकारी मिली, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके वहां पर दलित परिवारों से मिलने के लिए भेजा गया। और जब उनसे मिलने के लिए गए वहां पर लोग, तो दलित परिवार का बुरा हाल था और रो रो का बुरा हाल था। दहशत में थे, भय के माहौल में जी रहे थे। 11 लोग हमारे गए थे, उन लोगों को ढाढ़स बंधाया और वहां के माननीय सांसद जी ने कहा कि सरकार कुछ मदद करे चाहे नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे ने प्रत्येक परिवार को कहा कि मैं 25-25 हजार रुपया प्रत्येक पीड़ित परिवार को देने का काम करूंगा, और मंदिर बनाने में जो भी खर्च होगा उस सांसद ने कहा कि मैं उसमें खर्च करूंगा। आज मंदिर बन रहा है। एक ऐसी सरकार यहां पर चल रही है जो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, सभी समाज, सभी वर्गों को जब भी अवसर मिलता है उनको दबाने का, कुचलने का काम करता है। आज शिवरात्रि का पावन अवसर पर बाबा भोले की पूजा की जा रही है, और इसे पावन अवसर पर आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बहुत शुभ मुहूर्त अब चुना है, इस कुकर्मी सरकार से निजात दिलाना है। ऐसे परिस्थिति में आप सबों की भूमिका आपके समाज को जगाने के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि समाज को लोग हमेशा लोभ और लालच दे करके जेएमएम और कांग्रेस को खरीदने का काम करते हैं। उससे बचाने की आवश्यकता है। आज नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, फिर वो पैसे का खेल करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। एक भी काम 6 वर्षों से दलित समाज के साथ साथ किसी समाज के लिए काम नहीं किया है। इसे नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, नगर परिषद चुनाव में
एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी को देना भी है और दिलाना भी है। मेहनत करना पड़ेगा। इस सरकार को बताना इस चुनाव के माध्यम से, चूंकि आपको वोट मांगने का अधिकार जनता से नहीं है। कभी आपने जनता के बारे में चिंता नहीं किया, जनता के लिए कोई काम करने का कार्य नहीं किया है। आज किस मुंह से फिर वोट मांगने के लिए आते हो? ऐसी परिस्थिति में हम सबों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। समाज को जगाने की जरूरत है, समाज को बताने की जरूरत है। अगर यदि समाज का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इस बात को लोगों को बताने की जरूरत है। आज के दिन में बहुत नहीं कहते हुए आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। अब इस पार्टी की विचारधारा को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें। मैं दुलाल भुइयां जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आपका चुनाव क्षेत्र जुगसलाई रहा है, जुगसलाई में वहां पर चुनाव हो रहा है, उसके साथ साथ रामगढ़ में भी चुनाव हो रहा है। दिलीप भुइयां जी उस दिन मेरे पास आए हुए थे। सभी क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। जिस जिस क्षेत्र में आप लोग क्या चुनाव हो रहा है, सब लोग तो मदद करने का काम करेंगे और रात दिन मेहनत करने का काम करेंगे। मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस राज्य में आने वाले 48 का 48 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगा, क्योंकि जनता ही वर्तमान में चलने वाली सरकार से उब चुकी है। तो एक बार हम जानना चाहते हैं कि कितने कितने लोग के क्षेत्र में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। तो हाथ उठाइए तो किनके किनके क्षेत्र में हो रहा है चुनाव, किसके किसके क्षेत्र में हो रहा है? अधिकांशतः लोगों के क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो आप लोग सब लोग मेहनत करके उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और आप सबों का इस पार्टी में भविष्य उज्जवल हो। बाबा भोले से मैं ये कामना करता हूं, इस राज्य को बढ़ाने का काम करे। राज्य जैसे आगे बढ़ेगा हम सभी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ एक मैं पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूं, एक घटना घटी है। अब इस सरकार की नीति और नियत देखिए। एक नाबालिग बेटी है, बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले जाने में जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। ये माला सिन्हा है, 48 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय आनंद मोहन। ये गांधीनगर बिरसा चौक डोंडा का मामला है। बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। मां का बुरा हाल है, रो रो करके। पुलिस कुछ सुन नहीं रही है और विगत कई दिनों से वो बच्ची लापता है। जो अपहरण किया है, अपहरण करता बार बार मां को धमकी दे रहा है फोन से कि अगर यदि आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा पुलिस के सामने तो आपकी बेटी का अश्लील वीडियो जारी करने का काम करेंगे। अरे कैसी सरकार चल रही इस राज्य में? आप सोचने का काम करिए। ये अपहरण, बलात्कार, डाका, फिरौती, तरह तरह की घटनाएं हो रही है। और जिस प्रकार 2000 से पहले जो जंगल राज की ओर बहुत तेजी के साथ झारखंड और बिहार बढ़ा था, मुझे लगता है कि झारखंड बहुत तेजी के साथ जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। और उसमें यदि कोई लगाम लगा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगाम लगाने का काम करेगा। ये मैं विशेष करके पत्रकार मित्रों को बतला रहा हूं कि ऐसी बातों को देख करके इसको उजागर करने का काम करें। और जो पुलिस पदाधिकारी जो इसमें जो कोताही बरतने का काम कर रहा है, हम डीजीपी से, एसएसपी से मांग करते हैं कोई ऐसे पदाधिकारी को दंडित करते हुए उसको बर्खास्त करने का काम करें। तो साथियों चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।